नमस्कार। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा रहस्य है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक एक बात पर अगर आप अनुभव करना चाहे तो आज की मेरी बात जो मैं बोलूंगा वो आपको लगेगी कि 100% सत्य है। अब रहा सवाल कि मनुष्य तन के साथ 84 लाख योनि। शास्त्र बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत सारी बातें लिखी हुई है। मैं बार बार बोलता हूं कि शास्त्र में बहुत सारी मिलावट बातें भी हैं, लेकिन मुख्य बात जो है मनुष्य तन प्राप्त होना। एक बार अगर हम चूक गए तो चूक गए। आप मान लीजिए कि आप बीपीएससी या कोई कंपटीशन, बहुत बड़े कंपटीशन को फेस कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं और आपके पास अंतिम साल बचा हुआ। अगर इस अंतिम साल में आपने अगर उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं किया तो फिर पूरे जीवन में दूसरा काम आपको करना पड़ेगा। वो कंपटीशन फेस आप नहीं कर सकते, उसकी एक सीमा है, एक अवधि है। वैसे ही ये जीवन हमें मिला है। मनुष्य तन हमें सिर्फ नफरत करने के लिए थोड़ी मिला है। जन्म जन्मांतर के जो हमारे पाप और पुण्य हैं उसके हिसाब से हमें मनुष्य तन मिला है। हमारी बुद्धि भी उसी के हिसाब से मिली है। यानी हम जीवन में जिस परिवार में, जिस परिवेश में जैसे भी आए हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है उस ईश्वर की, उस परम सत्ता की। अब दो सवाल, शास्त्र की बात छोड़ दीजिए, आप अनुभव कीजिए। मैं बता रहा हूं मैंने जो अनुभव किया है। पाप हम करते हैं, पाप हम करते हैं, परंतु जो भी पुण्य के काम हम करते हैं वो हमारा पूर्वार्जित अच्छा किया हुआ कर्म ही है, जो पुण्य के रूप में उदय हो गया है और हमारे कर्म को और पवित्र करना चाह रहा है कि हमारी दुर्गति ना हो, हमारी सद्गति हो। लेकिन पाप हमेशा नीचे की ओर ले जाता है और पुण्य हमेशा ऊपर की ओर ले जाता है। एक बात याद रखिए, कालनेमी नाम सुने हैं? कालनेमी, कालनेमी मिल जाए तो आपकी दुर्गति हो जाए, आपके पूरे जीवन में दुर्गति हो जाएगी। आप समझ भी नहीं पाएंगे, जब तक समझेंगे पूरा जीवन नष्ट। तो कालनेमी के संपर्क में मत आइए। कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है, आप जानते हैं, कोई बहुत बड़ा युग नहीं है और वैसे भी हर युग में अच्छा बुरा रहा है कमोबेश। तो मनुष्य तन अगर आपको मिला है तो ये आप मान कर चलिए कि बहुत बड़ी कृपा हुई है, तभी आपको मनुष्य तन मिला है। नहीं तो देखिए आपके आसपास में कुत्ता, सुअर, भालू, बंदर, तरह तरह की जीव जो है, जंतुआ सब चल रही है आसपास, आप देख रहे हैं। तो 84 लाख योनि की जो शास्त्र में चर्चाएं है एकदम बिल्कुल सत्य है। और उस 84 लाख में सबसे श्रेष्ठ जो है वो मनुष्य तन है, जो हमें प्राप्त है, आपको प्राप्त है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप सजग हो जाइए। एक परमात्मा ही है जो आपका शुभचिंतक है। बाकी जो आपके परिवार के सारे लोग हैं वो ऋणाबंध के कारण है, पिछले जन्म के ऋणाबंध। आपने किसी का लिया है, आपने किसी को कुछ दिया है, आपने किसी से भावनात्मक संबंध जोड़ा है,
आपने किसी से प्रॉमिस किया है, वादा किया है, वचन दिया है, लेन देन का जाल है। और उसी लेन देन के जाल के कारण जो है हम आते हैं और उसका निर्वहन करते हैं। अब सवाल है कि निर्वहन करने में अगर हमसे चूक हो गई तो ये जीवन मेरा बेकार चला जाएगा और मेरी हो सकता है कि मेरी अधोगति हो जाए। मनुष्य का एक जन्म में अधोगति नहीं होता है, बहुत बड़ा पाप अगर करेगा तभी उसकी अधोगति होगी। नहीं तो कई मर्तबा, कई बार ईश्वर जो है दया करता है, करुणा करता है और बार बार मनुष्य तन देता है, आने के पहले ही बोलता है, उसके तरफ से ये आदेश होता है जीवात्मा को कि जाओ अच्छे कर्म करो, अपने ये बार बार जन्म लेने का जो कारण तुम जानते हो उसका परिमार्जन करो, गलती मत करो। और जीवात्मा कहता है कि हे प्रभु, अब मैं जाऊंगा तो अच्छा करूंगा। लेकिन ऐसा प्रारब्ध उसका होता है कि जैसे गर्भ से बाहर आता है तो बाल अवस्था में तो बच्चा जो है सो एकदम बाल मुकुंद, एकदम इनोसेंट, कहीं कोई दोष नहीं, कहीं कोई दाग नहीं। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसमें उस माहौल का, आसपास के माहौल का, पारिवारिक माहौल का और पिछले जन्म का जो भी उसका प्रारब्ध है वो प्रकट होने लगता है। तो आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक कौन है? ईश्वर। और आप ईश्वर को क्या करते हैं? आप बड़े बड़े गुरु के तलाश में, बड़े बड़े मंदिर के तलाश में, अरे आप अपने अंदर जो वो परमात्मा बैठा है, जो गुरु बैठा है, उसका आपने कभी तलाश किया? बाहर तो तलाश करते हैं, मिल भी जाते हैं बहुत सारे, लेकिन अंदर वो तो आपके अंदर ही बैठा हुआ है और आप हम उसको देखते नहीं हैं। तो आज मैं आपको देखने की विधि बता रहा हूं। आप आराम से किसी रूम में, एकांत में, कहीं जहां आपको अच्छा लगता हो, आप बैठ जाएं और आंख बंद करें और अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। बस आपको जितने भी विचार आपके आ रहे हैं उस सारे विचारों से आपको बाहर, आपको सिर्फ साक्षी भाव में रहना है। सिर्फ आप देख रहे हैं, बस उस शून्य में, उस शून्य को देख रहे हैं, ध्यान अवस्था में उस शून्य को देख रहे हैं। बस आप शून्य को देख रहे हैं। ओमकार का जप कर सकते हैं। चारों ओर से मन को केंद्रित करना, एकाग्र करना, बस विचारों को हटाते रहिए, उसे लीजिए ही मत। बस साक्षी भाव, मौन साक्षी भाव। बस जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेंगे आपके, एक दिन में नहीं होगा, 10 दिन, 20 दिन, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 5 माह, 6 माह अभ्यास जैसे 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 होंगे आप शून्य में जाने लगेंगे। यहां आपका प्रकाश दिखने लगेगा, बहुत सारा कलर, बहुत सारे रंग के प्रकाश दिखने लगेंगे, उसमें कुछ दृश्य दिखने लगेंगे। यहां स्पंदन होने लगेगा, फड़कने लगेगा, बार बार स्पंदन होने लगेगा, जैसे चढ़ गया। बस आपको एक ही काम करना है कि जब आपको ऊर्जा महसूस हो, ज्यादा गर्मी ज्यादा महसूस हो, तो आप ललाट पे मल्यागिर चंदन लगा सकते हैं। खान पान बहुत परहेज से, बहुत अच्छे ढंग से, और धीरे 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 आप उससे जुड़ जाइएगा, जो परमात्मा है उससे जुड़ जाइएगा, और आपके अंदर जो परमात्मा बैठा है उससे भी जुड़ जाइएगा। यानी बाहर भी और भीतर भी। ये क्या कर रहे हैं? तो भीतर ही कर रहे हैं ना, भीतर कर रहे हैं। ये ब्रह्मांड है, ये हमारा जो सिर का भाग होता है, ये ब्रह्मांड है पूरा। और आप जानते हैं कि 9 छिद्र, मनुष्य की रचना जो हुई है 9 छिद्र,
ये बहुत महत्वपूर्ण है, कभी इस पर बताऊंगा। 9 छिद्र में आप जान जाइए, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह, 7, 1 गुहेंद्रिय, 1 लिंगेंद्रिय। तो ये 9 होता है, इस पर कभी चर्चा करूंगा। तो आपको करना क्या है, अब जैसे जाते जाते एक बात आपको बता रहा हूं। आप बहुत परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके परिवार में आपके बच्चे का डेवलपमेंट हो, आपके परिवार में सुख शांति हो। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दरिद्रता का नाश हो, रोगों का नाश हो। आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, कुछ उपाय कराते हैं, कुछ पूजा पाठ कराते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन मैं जो सूत्र आज आपको बता रहा हूं बहुत बड़ा कारगर होगा, आप इस बात को समझिए। विधि का विधान जो ईश्वर ने लिख दिया है, जो विधाता ने लिख दिया है, जो ब्रह्मा ने लिख दिया है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। कोई ज्योतिषी कोई नहीं टाल सकता है। कौन टालेगा? या तो कोई अवधूत होगा वह टाल देगा, कोई संत होगा वह टाल देगा, कोई सिद्ध होगा वह टाल देगा, या वो हरि, वो शिव, वो हनुमान जी, वो भगवती, वो सब चाहेंगे तो बदलाव कर देंगे, उनकी सृष्टि है। तो बस हमें क्या करना है कि हमें जिस पर भरोसा हो, जिस पर विश्वास हो, उससे प्रार्थना करनी है। एकाग्र, एकांत प्रार्थना करनी है। प्रार्थना से क्या नहीं हो सकता है जीवन में, सब कुछ बदल जाता है प्रार्थनाओं से। अब प्रार्थना करने में आप किसी को दिखा के प्रार्थना मत कीजिए ना, ये एकांत का चीज है, ये आंतरिक चीज है। तो आपके परिवार की स्थिति खराब है, तो आप उस परमात्मा, हमारे हिंदू धर्म में 5 देवता का विधान है। आपको पता है ना कि 5 देवता का जो विधान है, इससे बहुत सारे देवता हैं, और आपके हमारे सारे समस्या का निवारण भी इनके पूजन में, इनके मंत्रों में है। अब मैं वीडियो बना रहा हूं, कुछ लोग देखने लगे, कुछ फिर कहने लगे, तो मैं एक एक चीज पर एक एक सूत्र, एक एक उपाय बताकर आपको दूंगा, और आप लोगों को फायदा होगा, इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। ज्योतिष पर उपाय बता दूंगा जिसे आप अपना निवारण करके अच्छा समय ला सके। किसकी उपासना से आपके जीवन में बदलाव होगा मैं बता दूंगा आपको, और निःशुल्क जब तक जीवन है कुछ लोगों के काम आ सकूं, यही बहुत है। तो आप मनुष्य तन को समझे, इसको आप किस चीज में लेके जा रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। आप अहंकार में, हम अहंकार में, हम ईर्ष्या में, हम क्रोध में किसको समझ रहे हैं? आज घर में लड़ाई झंझट और कलह जो हो रही है, हर घर में कमो बेश बहुत प्रकार का जो ये दूषित वातावरण हो रहा है, इसका कारण क्या है? सभी ज्ञानी हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, कोई किसी का सुझाव नहीं मानना चाहता है, कोई गलती भी कर दे तो उसे मानना नहीं चाहता है। माने हर तरह का जो है, हर आदमी सिर्फ अपने आप में सिमट के रह गया है। वो विवेक शायद उसके पास ईश्वर की तरफ से मिला नहीं, बुद्धि तो बहुत सारी मिल गई है, विवेक नहीं मिला है, संस्कार नहीं मिला है। बार बार रामचरितमानस की बात क्यों होती है कि राम के चरित्र को कोई अपना ले तो अच्छा इंसान बन जाए। अपनाता कौन है? प्रवचन सुनते हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बातें सुनते हैं, कहते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और खुद जब पालन करने की बात होती है तो करते ही नहीं है, तो कहां से होगा? सबसे बड़ा तो अगर कोई इसका जड़ है तो हम स्वयं हैं। हम ही नहीं चाहते हैं कि हम ठीक हों, बार बार आते हैं, जाते हैं, भटकते हैं। तो मनुष्य तन अगर मिलता है तो ईश्वर की उपासना के लिए मिलता है, और प्रारब्ध का परिमार्जन करने के लिए मिलता है। क्या करते हैं परिमार्जन? आपको ईर्ष्या है अपने ही लोगों से, आपको जलन है अपने ही लोगों से, आप अपने ही लोगों के तरक्की से जलते हैं, आप आसपास के लोगों की तरक्की से जलते हैं, आप अपनी तरक्की के बारे में नहीं सोचते हैं।
आपको क्या करना चाहिए, आपको अच्छा कैसा बनना चाहिए, आपको कैसे कैसे जीवन में उतारना चाहिए। रामचरित मानस पढ़िए, प्रभु के चरित्र को अपनाइए, थोड़ा सा भी अपनाइए तो वो नहीं होगा और बड़ी बड़ी बातें होगी। तो जीवन को समझिए, अधोगति में मत जाइए। मनुष्य योनि मिला है तो पशु का योनि ना प्राप्त हो हमें। हो सकता है कि हमें पशु का योनि भी प्राप्त हो जाए। हे प्रभु, ऐसा कोई दुष्कर्म मन में ना आए, कर्म में ना आए, विचारों में ना आए, जीवन में ना आए। बस एक ही चीज आए कि सब काम करते करते हे प्रभु मेरे हृदय में तुम्हारे चरण, मैं अगर छोटी सी भी गलती करूं तो मुझे इस बात का भय हो कि तुम क्या कहोगे, कैसा भक्त है, कितना गलत कर रहा है, मेरा भक्त होके ऐसा गलत कर रहा है। तो ऐसा ना करें।